गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था पादपों में पोषण, जिसमें हमने पोषण के बारे में पढ़ा था कि पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब है भोजन ग्रहण करना और उसके उपयोग की विधि। तो पादपों में कैसा होता है? स्वपोषण। तो स्वपोषण का मतलब है जहाँ भोजन स्वयं बन जाता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज के द्वारा इनकी सहायता से भोजन बन रहा है और पौधों के अंदर बन जाता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, उसे कहते हैं स्वपोषण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये मुख्य रूप से भोजन बनाने के लिए प्रयोग होते हैं पौधों में। तो ये किस प्रकार से उनके अंदर ही भोजन बना लेते हैं और ये आते कहाँ से हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो आज का जो टॉपिक है उसे कहेंगे, ये जो प्रक्रिया है पौधों में भोजन बनने की जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, इसे नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। तो नाम से पता चल रहा है कि ये प्रकाश की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसके बारे में समझेंगे हम। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब है प्रकाश का प्रयोग करके यह भोजन संश्लेषित होता है। संश्लेषित का मतलब बन रहा है, संश्लेषण का मतलब होता है बनना। तो प्रकाश का प्रयोग करके ये भोजन बनता है पौधों के अंदर, तो प्रकाश भी जरूरी है। अब प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण की एक प्रक्रिया है। ये किसकी प्रक्रिया है? स्वपोषण की, जिसमें प्रकाश की सहायता से जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके पौधे पादप अपना भोजन अपने शरीर के अंदर संश्लेषित करते हैं। उसे प्रकाश प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में किसका संश्लेषण हो रहा है? भोजन का। और किस में होता है? पादपों में। और भोजन का संश्लेषण होने के लिए क्या चाहिए हमें? भोजन के संश्लेषण के लिए चाहिए ये चीज़ें, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये है प्रकाश संश्लेषण शब्द का अर्थ यहाँ पे। अब प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण हो कहाँ रहा है पौधों में? पौधों के तने में हो रहा है, जड़ों में, और कहाँ हो रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी भोजन बनने की प्रक्रिया पौधों में कहाँ होती है? मतलब पौधों में ये खाद्य फैक्ट्री, ये जो खाना बनाने वाली फैक्ट्री है, ये कहाँ है? यानी ये किचन है। किचन किचन कहाँ है पौधों का? तो वो होता है पत्तियाँ। ठीक है, तो पौधों की जो पत्तियां हैं, पत्तियों में यह प्रक्रिया होती है जिसे हमें प्रकाश संश्लेषण हमने जिसे कहा है। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब भोजन को संश्लेषित करना, और संश्लेषित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है। प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोजन को तैयार कर रहा है। और कहाँ तैयार हो रहा है? पत्तियों में। इसलिए पत्तियां पौधों की क्या हैं? खाद्य फैक्ट्रियां। ये याद रखना है अब आपने। पहले तो याद रखना है कि स्वपोषण जो पौधों में हो रहा है उसको हमने एक नाम दिया है प्रकाश संश्लेषण। क्यों दिया है? क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति इसके लिए जरूरी है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो संश्लेषण हो रहा है वो पत्तियों में होता है पौधों की। ठीक है, अतः सभी कच्चे पदार्थ जो हैं पत्तियों तक पहुंचाने चाहिए। भोजन कहाँ बनेगा? पत्तियों में। इसलिए ये कच्चे पदार्थ यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंचना चाहिए? पत्तियों में पहुंचना चाहिए, क्योंकि पत्तियों में ये भोजन बनेगा। तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, तो पानी कहाँ है? मिट्टी में। तो मिट्टी में जो जल और खनिज हैं वो कौन उनको अवशोषित करेगा? कौन लाएगा पत्तियों तक? जड़। कौन लाएगा? जड़। ये भी याद रखना है आपने। तो जड़ें लाती हैं जल को, और जल कहाँ है? मिट्टी में, नीचे। तो नीचे क्या है पौधे का? जड़। तो जड़ मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करती है, यानी अपने अंदर ग्रहण करती है, और उसे तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा देती है। समझ गए? तो पत्तियों तक जल पहुंचा जड़ों के द्वारा। कहाँ से? मिट्टी में से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जल जो है मिट्टी में है, जड़ के द्वारा पहुंच गया पत्तियों में। अब दूसरी आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है? वायु में। तो वायु में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें हैं?
एक तो होती है हमारे पास नाइट्रोजन, सबसे अधिक पाई जाती है हवा में। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं। तो सॉरी, दूसरे नंबर पे जो आती है हमारी वो है ऑक्सीजन, उसको हम लेते हैं सांस में, ठीक है। ऑक्सीजन, हम जो सांस लेते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस अंदर जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं जाती। तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, और अभी यहाँ पे हम जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ में है? वायु में। अब वायु से जाएगी पत्तियों में, तो पत्तियों में होते हैं नाक, उसमें नाक नहीं होते लेकिन छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। ये छिद्र जो हैं रंध्र कहे जाते हैं, और इन रंध्रों के द्वारा वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते में पहुंच जाती है, जहां वह प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर ली जाती है। तो रंध्र जो हैं वो द्वारक कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ये ध्यान रहे। अब जो रंध्र होते हैं उसका एक चित्र यहाँ पर बना होगा, ये है, ये देखो। तो ये है रंध्र जिसकी कि द्वारक कोशिकाएं हैं। ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, ये दो, और ये बीच में छेद है जहाँ से वो, जिसको रंध्र कह रहे हैं। इस रंध्र से वायु अंदर जाएगी, और इसके बाहर क्या है? ये द्वारक कोशिकाएं, ये लिखा है यहाँ पे, द्वार कोशिकाएं या द्वारक कोशिकाएं। तो ये द्वारक कोशिकाएं होती हैं, ये याद रखना है आपने कि रंध्र जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों तक पहुंचती है, उन्हें कहा जाता है, और यह द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ठीक है। तो जल एवं खनिज वहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब ये याद रहे, ये मान लो पौधा है, ये पौधा है, यहाँ पर पत्ती है, तो छिद्रों द्वारा तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली पहुंच गई, लेकिन यहाँ जड़ों से जाएगा पानी, तो यहाँ पर होते हैं पाइप्स, छोटी छोटी पाइप्स होती हैं पौधे के अंदर, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं वहिकाएं। क्या कहते हैं? वहिकाएं, ठीक है। तो ये वहिकाएं हैं जो जल को पत्तियों तक पहुंचा रही है, ठीक है। ये वहिकाएं नली के समान होती हैं, ठीक है, नली के समान होती हैं, तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। जड़ों से निकली हैं और पत्तियों तक जाती हैं। बहुत सारी पाइप्स होती हैं, ऐसी पाइपलाइंस सारे पौधे के पूरे शरीर में मिलेंगी आपको। जैसे रक्त वहिकाएं हमारे पूरे शरीर में होती हैं, वैसे ही पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वहिकाएं एक मार्ग बनाती हैं, सतत मार्ग बनाती हैं, एक रास्ता दे रही हैं उनको, ठीक है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में ज़्यादा हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और टॉपिक है हमारा कोशिकाओं के बारे में, ये होती है कोशिका। ये देखो कोशिका है, ठीक है। चलो अभी इतना पढ़ लो आप, उसके बाद पॉज दे के हम दोबारा से आगे कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है बच्चों कोशिका, देखो यहाँ पर ये है हमारा साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। ये केंद्र में है न्यूक्लियस, और ये बाहर की जो कवरिंग है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ बताया है जो केंद्र है न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, ये केंद्रक है, ये सेंटर में है। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, एक नहीं होती, लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, एक उत्तक को बनाने में लगती हैं जो। तो ये कोशिका द्रव है, ये जो बीच में है इसको अपनी बुक में देखो, कोशिका द्रव है, और बाहर जो है वो कोशिका झिल्ली है। तो इस प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इस तरह की पत्ती में भी मिलती है, ये आपने पढ़ना है, ठीक है। अब अगला जो है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। तो अभी आप इतना पढ़ो, ये हरे वर्णक के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये पढ़ो कि हम ये रंध्र क्या होते हैं और रंध्र के क्या कार्य हैं। तो रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो द्वारक कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, और इनका कार्य क्या है? ये वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पत्ते के अंदर या बाहर ले जाती हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान करती हैं। या सिंपल ऐसे लिख सकते हैं आप कि वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों में ले जाती हैं। रंध्र क्या करते हैं? पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाते हैं, ठीक है। तो ये कार्य आपने लिख देना है उसका, रंध्र। रंध्र याद रखना है, रंध्र क्या है? छोटे छोटे छिद्र हैं जो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ये पत्तियों में
मिल रहे हैं, पत्तियों में मिलते हैं। और साथ ही ये प्रश्न आता है कि खाद्य फैक्ट्रियाँ क्या हैं पादपों में, तो पत्तियाँ, पत्तियाँ जो हैं वो खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, उसके अलावा और इसमें कोई प्रश्न नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना है और अच्छे से समझना है। किस माध्यम से, हाँ एक और है, जल कहाँ से प्राप्त करता है पौधा? जड़ों, मिट्टी में से। और मिट्टी से जल कैसे प्राप्त करता है? जड़ों द्वारा। ये प्रश्न याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में से आती है छिद्रों द्वारा, रंध्रों द्वारा। ये याद करना है और ये लिखना है कॉपी पर आपने और मुझे दिखाना है होमवर्क करके।